हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। सुबह का ही टाइम हो रहा है, 7:30 बजने वाले हैं, 5 मिनट है, 7:25 हो गए। और आज है 1 फरवरी, 1 तारीख हो गई आज, और अमावस्या भी है। आज ही ये वीडियो शूट करूँगी और हो सकता है आपके पास आज ही ये जाएगा मेरा वीडियो, क्योंकि पहले का कोई वीडियो बना हुआ नहीं है शूट मेरे पास। ईशु झाड़ू लगा रही है, इधर लगा रही है किचन में, ये लगा रही। और आज अमावस भी है। मैं और वैसे भी पता है आज है मौनी अमावस्या, तो मैं वही हंस रही थी। मैंने कहा आज पूरा दिन बोलना नहीं है मौनी अमावस्या, लेकिन मैं वीडियो में भी नॉर्मली सब उसमें बोलूँगी। मेरी तो मौनी अमावस्या ही वो हो गई। और भगवान जी भी जगह दिए हैं, लाइट वगैरह जला करके मंदिर की, घर पूरा सेट कर दिया है। उसके बाद झाड़ू लगा रही है ईशु ने किया है, डस्टिंग करेगी, पोछा वगैरह। मैं किचन में अमावस का खीर बनाने के लिए रख दी है मैंने। चाय पी ली है, एक बिस्किट ले लिया है, चाय पी ली। उसके बाद खीर रखी है, खीर बनाऊंगी और सब्जी वगैरह जो भी है वो बनाऊंगी। देखती हूँ क्या बनाऊंगी, उसके हिसाब से ईशु देखे जा रही है। स्पीकर उसका मैंने बंद करवाया है, मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ भी नहीं है। और तबीयत वैसे आराम है मेरी पहले से, लेकिन हाँ वीकनेस है बहुत ज़्यादा। पता नहीं, बुखार तो मुझे 2 दिन ही, मतलब पहले दिन ही और रात को ज़्यादा आया था, उसके बाद में बस कमजोरी है। लेकिन हाँ दवा भी मेरी चल रही है बुखार वाली, तो मतलब काफ़ी आराम है वैसे। और बुखार मुझे दोबारा नहीं आया, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा कमजोरी अंदर से है, तो बस उतना ही कर पाती हूँ। बस किचन में अब थोड़ा थोड़ा करूँगी बैठ के, मतलब आराम के। जैसे खीर चढ़ा दी, चाय बना के पी ली, अब रेस्ट कर लिया, वीडियो बना लेती हूँ। अब के जाके सब्जी वगैरह कुछ कट करूँगी, ऐसे करके कर रही हूँ। तो आप सब पूछ रहे थे कि दीदी गीता को भी बुला लीजिए, क्योंकि आपकी तबीयत ऐसी है और यहाँ ज़रूरत भी है। तो एक्चुअली गीता का भी 2-3 बार फ़ोन आ लिया, क्योंकि गीता को मैं ही लेकर के आऊँगी वहाँ जा कर के। गाड़ी तो इधर ही खड़ी है, तो ईशु और मैं ही जाएंगे किसी दिन। गीता को लेके आएंगे या फिर भैया को लेके जाना पड़ेगा। कि अगर ईशु अभी इतना गाड़ी मतलब चलाती है, लेकिन फिर भी मुझे अभी थोड़ा सा डर लगता है। देखती हूँ जैसी भी रहेगा। और मगर वहाँ पे ना 6 तारीख की शादी है पड़ोस में, चाचा जी लड़की की, तो फिर अच्छा सा ना लगता कि इतने टाइम से गीता वहाँ थी शादी के टाइम पे, मैं यहाँ लिया हूँ। अभी 2-4 दिन मैंने की उधर ही रुक जा, शादी अटेंड करके फिर उसको लेकर के आऊँगी। मतलब 8 या 9 तारीख के आसपास लेकर के आऊँगी गीता को भी, क्योंकि यहाँ पे फिर आरती की शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी। और मैंने आरती की शादी की, सब लोग पूछते हैं कब है, डेट नहीं बताई। फरवरी में ही है, 19 फरवरी की शादी है, लेकिन 10-11 कितना 13 से शायद उसके सारे फंक्शनों की शुरुआत हो जाएगी। तो फिर उसको भी, गीता को भी यहाँ आके अपने कपड़े वगैरह का भी हिसाब देखना है क्या है, तो उसको तैयारियां करनी है शादी की। वैसे कपड़े शॉपिंग तो हमारी हो गई। और ईशू का लंच अभी आया नहीं है, वेडनेसडे को आएगा, यानी कि कल। उसके बाद में फिर आपको दिखाऊंगी मैं कैसा। अभी ब्लाउज वगैरह भी देना है सिलने के लिए। वही बोल रही मम्मी आप ठीक हो जाओ, कई सारे काम मेरे रुक गए हैं आपको चलना है, क्योंकि ब्लाउज ना अभी वो पहनती तो है, ब्लाउज आज तक सिला तो है नहीं है, तो उसको आइडिया ही नहीं है कि मतलब कैसे क्या। तो कह रही टेलर के पास आप ही चलोगी मुझे ले करके और बता के आओगी। मैंने कि चलूँगी किसी दिन, क्योंकि स्कूटी पर फिर वही पंगा हो जाएगा ठंड वाला। मैं थोड़ा सा रुक जा अभी और 2-4 दिन, तब तक तो सिल के दे देगा वो। तो बस यही सब चल रहा है, फटाफट मैं अमावस्या का कर लेती हूँ। और आप सब लोग भी अपनी तबीयत का अपडेट देना, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे कमेंट हैं दीदी हमारे घर में भी सबकी बुखार और ये सब चल रहा है, क्योंकि एक्चुअली मौसम ना एकदम से चेंज हो रहा है हमारे इस साइड में। वैसे बहुत जगह गर्मियाँ भी पड़ रही हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे ना जो सूट कर रहे हैं, तो ये लगता है कि शायद जैसे हमारे यहाँ ठंड हो रही है तो सभी जगह ठंड होगी, लेकिन नहीं। मुझे बाद में याद आता है कि कितनी जगह ऐसी है कि जहाँ गर्मी पड़ रही है, जैसे साउथ वगैरह में भी, गोवा साइड में भी, वहाँ पे तो पंखे वगैरह चल रहे हैं। गोवा में तो मेरी फ्रेंड वगैरह से बात होती है तो बोलते इतनी गर्मी है कि पंखे वगैरह चलाने पड़ते हैं। रात को तो थोड़ा सा हल्का फुल्का एसी भी चलाते हैं, क्योंकि मैं खुद रही हूँ वहाँ पे। इन दिनों में अच्छी खासी गर्मी रहती है, बहुत सारी धूप रहती है। तो चलिए मिलती हूँ कुछ देर के बाद, कर लेती हूँ अमावस्या का भी पूजा वगैरह का। और ये भी सच में हर महीने की अमावस आती है, बड़ा ऐसा अजीब सा रहता है। ईशु बाहर से झाड़ू लगा के भी आ गई है।
तो यहाँ पे देखिए घर पूरा अच्छे से सेट हो गया है और ईशु झाड़ू लगा रही है। और पता है आज ईशु 7 बजे ही सो के उठ गई है, बल्कि और पहली उठ गई थी, 7 बजने में 10 ही मिनट थे तभी। और मुझे बड़ा ख़राब सा लग रहा है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, क्योंकि उसको उतनी जल्दी आदत नहीं है उठने की। क्योंकि पहले मतलब रात को ना वो 12 या 1 बज जाता है, उसको नोट्स वगैरह तैयार करेगी, उस पढ़ाई करना अपना, क्योंकि आगे खुद के भी एग्जाम आने वाले हैं। लेकिन आज उठ गई थी कि मम्मी पूजा वगैरह आप करोगी, तो मैं झाड़ू पोछा ये सब कर देती हूँ, क्योंकि उसको पता थी कि मैं कितना भी मना कर लूँ मम्मी नहीं मानेंगी, इसलिए मैं उठ के कर लेती हूँ। और यहाँ पे ना मैं दाल जो उड़द की बनाई थी एक दिन पहले रात को बच गई थी, तो उसका ही आज आटा लगा रही हूँ यहाँ पे। मुझे ये उड़द की दाल के जो हम पराठे बनाते हैं ना, मतलब आटे में गूंद करके दाल को, बहुत अच्छे लगते हैं, एकदम पापड़ वाला वो टेस्ट फील आता है। तो वैसे तो दाल में नमक मिर्ची सब रहते हैं, लेकिन आटा लगाया है तो कम पड़ जाएगा, इसलिए मैंने स्वाद के अनुसार थोड़ा सा और एक्स्ट्रा नमक और इसमें मिर्ची पाउडर डाल दिया है। बाकी और कुछ नहीं डालूंगी, क्योंकि जीरा वगैरह पहले से ही दाल में तड़का लगा हुआ तो सब कुछ था ही। तो इसमें हल्का सा मैंने पानी डाला है कि ज़रूरत के हिसाब से। बाकी दाल में ही पहले अच्छे से उसको मिक्स कर लिया था, आटा लगा के यहाँ पर रख दूँगी। और आज अमावस्या भी है, तो मतलब खीर वगैरह भी साइड में बन रही है, लेकिन ये मैंने अपने और ईशू के लिए बनाया है। बाकी पूजा के लिए खाना मैंने अलग से बनाया है, क्योंकि ये दाल तो देखिए बासी है, बासी दाल का खाना हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि एक दिन पहले ये दाल मैंने बनाई थी। और खीर यहाँ मेरी लगभग बन गई है, तो अब इसमें मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दूंगी और बादाम थोड़े से ज़्यादा डालूंगी, क्योंकि पहले से ही मेरी तबीयत ऐसी हो रही है और बादाम थोड़े गर्म रहते हैं, तो शायद खीर मुझे नुकसान ना करे। और खीर मुझे बहुत पसंद है, इसलिए खाऊंगी भी ज़रूर। ईशू को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो नहीं खाएगी। वैसे खाएगी क्या, खाई नहीं है, क्योंकि एडिटिंग तो मैं बाद में ही कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे दिखा रही थी कि छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने बादाम कट कर लिए हैं। उसके बाद में नारियल भी मैं यहाँ थोड़ा सा छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी, कद्दूकस की बजाय मुझे ऐसे चाकू से ना छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके जो डालते हैं सूखा गोला, ये पसंद है। किशमिश मैंने पानी में धो के डाल दिए खीर में। पे देखिए खीर हमारी लगभग हो गई है बन के तैयार। थोड़ी सी ही बनाई है, ज़्यादा नहीं, पूजने के लिए निकाल दूंगी, मैं खा लूंगी बस उतना ही, क्योंकि ईशू का पता ही नहीं रहता, इसका मूड अगर रहेगा, खाने का मन हुआ तो एक आध बार थोड़ी बहुत खा लेगी। इधर दूध भी मैंने गर्म होने के लिए रख। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ देखिए अब मैं नहा के आ गई हूँ, और नहा के आज मैंने टोपा जर्सी वाला ये डाला है कोट, और स्टॉल वगैरह, मतलब सारे वो कपड़े मशीन में डाल दिए धोने के लिए। जैसे ही मौसम ठीक होगा, मौसम पता है बाहर इतना खराब हो रहा है ना, सिर्फ 2 दिन ठीक रहा था और आज 1 फरवरी हो गई, मतलब पूरा तो जनवरी निकल गया था। बारिश और कोहरे में ही, धूप नहीं निकली ठीक से, लेकिन अभी भी नहीं निकली है। कल भी पूरा दिन ऐसे ही रहा था, मतलब ऐसे कोई 11-12 बजे के आसपास निकली थी बहुत हल्की वाली धूप। और मैंने तो गाजर मूली भी कट करके रखे हुए कि सूख जाए, क्योंकि 2 दिन बहुत अच्छी धूप निकली थी जब। तो यही था कि 3-4 तारीख की वो बता रखी है बारिश, तो मैं उससे पहले कर लेती हूँ। यहाँ मेरी खीर भी बन के लगभग हो गई है रेडी। आज मैंने इसमें ना चीनी नहीं डाली है, शक्कर डाल के खाऊंगी, क्योंकि मेरी दादी बोलती थी ना बीमार लोगों को खीर नहीं खानी चाहिए, नहीं तो 6 महीने के बुखार को वापस ले आएगी, क्योंकि चावल ठंडे होते हैं और अगर इसमें हम चीनी डाल देंगे तो और इसका तासीर मतलब ठंडा हो जाएगा। इसलिए आज मैं शक्कर से ही खाऊंगी, चीनी नहीं डाली है मैंने इसमें। सर्दियों में वैसे भी गुड़ शक्कर खाने भी चाहिए, अच्छा रहता है। तो बस इसको हटा के अब मैं मतलब जो दाल का मैंने आटा आपको दिखाया था गूंदने के लिए, वो वाले दाल के पराठे तो मैं और ईशू ही खाएंगे। पूजा के लिए मैंने अलग से आटा लगा के रखा है, उनकी रोटी पराठा बनाऊंगी, जो भी है सब्जी वब्जी सब बना दी है, खीर भी बन गई, बस अब बना के उसके बाद पूजा कर लेती हूँ। टाइम हो रहा है सही 9 बज गए। उसके बाद में फिर मैं और ईशू नाश्ता करेंगे। अगर मौसम थोड़ा सा भी ठीक रहा तो मशीन हल्की से, ऐसा नहीं करूंगी कि खुद से उसको, ईशू तो मने कर रही थी, लेकिन 2-3 दिन से कपड़े नहीं धोए, मशीन में ही पड़े हैं, तो ऐसे उसी में ही घुमा दूंगी मशीन में। तो अगर नहीं हुआ मौसम ठीक तो फिर कल को धोएंगे हम। तो चलिए फटाफट पहले पूजा का बना लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद में पता है नहाने के बाद में ना थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, लगता है कि हम बीमार नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आज मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है कि मैं ठीक हूँ, बीमार नहीं हूँ। तो इसलिए बार बार ना मेरी नज़र अपने ही चेहरे पे जा रही है, कैमरे पे कम जा रही है, लेकिन चेहरे पे देखने से ना
जब आप लोग वीडियो देखते हो तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी और को देख रहे हैं, इसलिए कैमरे को ही देखना चाहिए जिससे लगे कि हाँ हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं आपस में। तो चलिए बस फटाफट अब मैं पराठा सेकती हूँ। पहले पूजा करूंगी, हवन वगैरह जो भी आपको मैंने कई बार दिखाया है वो करूंगी। उसके बाद में फिर अपना और ईशू का नाश्ता बनाऊंगी। वो क्लास ले रही है, उसकी 8 बजे से क्लास शुरू हो गई थी कोचिंग वाली। और मौसम सच्ची में ही बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। आप सबके यहाँ पे कैसा है बताना मुझे कमेंट करके। यहाँ पे मैंने पूजा भी कर दी है, गाय का खाना निकाल दिया है और उसके बाद में बना रही हूँ अपने और ईशू के पराठे। पूजा का मैंने वीडियो कोई शूट नहीं किया था, हवन वगैरह करके मतलब वो सब कर दिया है मैंने यहाँ पर। और पराठे वही आज मैं बनाऊंगी रिफाइंड के, क्योंकि घी के पराठे से ना पूरे घर में इतना धुआं हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ईशू वही बोल रही थी मम्मी नहीं रहने दो, धुआं बहुत ज़्यादा हो जाता है और गेट खोलने पड़ते हैं। बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी है, फैन उतना बाहर पंखा पूरा अच्छे से नहीं, धीरे धीरे ही निकाल पाएगा। लेकिन क्या होता है कि अंदर की गर्माई भी बाहर फेंक देता है, जो है जो फैन चलाओ ना वो उसको भी फेंक देगा। तो कह रही मम्मी आज ना रिफाइंड के से काम चलाएंगे लेकिन घी के पराठे नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे बस ये देखिए ऐसे दबा दबा करके अच्छे से करारे से पराठे बना देती हूँ। और इसके ना दाल के पराठे कौन कौन बनाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दाल के मैं नहीं बनाती हूँ, लेकिन हाँ ये उड़द वाली दाल के मुझे अच्छे लगते हैं। यहाँ देखिए दाल के पराठे बन गए, एकदम सिंपल प्लेट है, कोई इसमें वो नहीं है। 2 पराठे हैं, मेरी प्लेट है और ये शक्कर डाल के खीर है। और पता है खीर हो या कहीं किसी में भी अगर हम शक्कर वाला मीठा डालते हैं तो चीनी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एक्स्ट्रा डलता है ये। और मैंने सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं लिया क्योंकि इसमें नमक वगैरह सब कुछ है। दूसरी बात मेरा ना बुखार की वजह से ऐसा हो रहा है, बहुत ज़्यादा कड़वा मुंह हो रहा है, तो बिल्कुल भी मुझे टेस्ट नहीं आ रहा किसी सब्जी वगैरह में। तो यहाँ पे हम इस तरीके से मिक्स करेंगे और उसके बाद आप लोग भी आ जाइए। एकदम सिंपल है, मैंने आज कोई अचार वगैरह कुछ नहीं लिया। ऐसा भी नहीं है कि वीडियो बनाने के लिए मैं थाली सजाऊँ उसके बाद फिर सबको निकालूँ, नहीं, जो मैं खाऊँगी वही आप लोगों को दिखाया है। तो आप लोग भी खा लीजिए। उड़द की दाल के पराठे हैं और खीर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ देखिए थोड़ी सी देर बातें करूँगी आप लोगों से। और पता है 2-3 दिन से बताने की कोशिश कर रही थी, मतलब पिंकू के साथ में हादसा हो गया है गांव में। एक्चुअली 4-5 दिन पहले तो उसकी उंगली कट गई, और उंगली कटी है काफ़ी सारी, और उससे कट गई ब्लेड से। गांव में ना जो ब्लेड वगैरह जैसे पापा जी शेविंग वगैरह करते हैं तो वो दूसरे वाले ब्लेड नहीं आते जो उससे करते हैं, जैसे रेजर में एक ब्लेड अलग से फिट करते हैं, तो वो कहीं उन्होंने रख दिया था। उसके बाद नीचे से जैसे उठाया उंगली कट गई। उसके बाद में अब दोबारा क्या हुआ है कि 3-4 दिन हो गए, मतलब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी या फिर मैं उस दिन हॉस्पिटल थी, उस दिन की शायद बात है ये। तो कुत्ते ने काट लिया है और 2 इंजेक्शन लग चुके हैं। तो आज बात हुई मेरी, तो वही बोल रहा था कि 1 इंजेक्शन इस कंधे में, 1 इंजेक्शन क्योंकि छोटा है तो डॉक्टर ने बोला 1 डोज, मतलब 1 हाथ में नहीं दे सकते, हम दोनों में देंगे। तो ये बेचारे के साथ में ट्रेजेडी हो गई है, कुत्ते ने काटा है। एक्चुअली पता है काटा भी नहीं है उसको, क्योंकि यहाँ पे रहते हैं अंदर, बाहर ज़्यादा कहीं जाते नहीं है। गांव में उनको उतना आदत नहीं है, जैसे गांव में बच्चे वगैरह और भी है ना, तो उनको थोड़ा सा घूमने फिरने की सब आदत होती है, वो घर से निकले नहीं। और वहाँ अब पिंकू की आदत पता है क्या है, सुबह को ना, मतलब सॉरी सुबह कह रही हूँ, किसी भी टाइम हम जैसे घर से या भाभी घर या पार्क जाते हैं तो वो एकदम से रोड पे इतनी तेज़ भागता है कि उसका कस के हाथ पकड़ के ही ले जाना पड़े। तो उसकी आदत है तेज़ भागने की। तो घेर से मतलब घर आ रहा था तो मम्मी वगैरह ये लोग पहले आ गए थे, तो वहीं रुक गया कि मैं ही खेलता हूँ, चाचा जी ने का घर है उनके पास ही। फिर उसके बाद अकेला आ गया, कुत्ते को देख के एकदम भागने लगा। और आप लोगों को पता है अगर हम भागते हैं तो वो हमें काटने के लिए दौड़ते हैं। जैसे ही कुत्ता भागा तो वो गिर गया, घुटने पे से पैंट फट के छिल गई। लेकिन अब ये अंदाज़ा नहीं लगा क्योंकि 1-2 जगह वो मतलब छिल गया है या खरोस है उसके कुत्ते की, क्योंकि जब तक मम्मी ये लोग भी भागेगी था पड़ोस में और भी जैसे घर है वो लोगों ने, तो बच गया। लेकिन यही डाउट हो रहा था कि काट ना गया हो कहीं, क्योंकि खरोच वगैरह घुटना वगैरह भी सब छिला हुआ है उसके, तो इस वजह से उसको इंजेक्शन भी लगवा दिए गए हैं। और मुझे हंसी आ रही थी, मैंने जो एक वीडियो डाला था ना आप लोगों को के पास में, जब वो गीता का मतलब टाइटल डाला था कि नाराज़गी हो गई है क्या, ये सब नहीं आएगी, उस पर आज कमेंट करा था कि अगर इतने ही आप लोगों में दोनों में प्यार है तो इतनी तबीयत आपकी ख़राब है। वैसे तो सबने पूछा था कि दीदी गीता को बुला लो, सही भी बात है आप लोगों की, क्योंकि भाई जब मैं दिक्कत हो रही है यहाँ परेशानी है तो उसको बुला लेती हूँ। लेकिन उसका रीज़न मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बहुत जल्दी आ जाएगी वो।
लेकिन उन्होंने अलग तरीके से ही बोलती कि आपको इतना प्यार है तो गीता को क्यों नहीं बुला लेती हो, आप सच्चाई क्यों नहीं बता देती हो सबको कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो मैं वही हंस रही थी मैंने कि सब लोगों के पास में मतलब वो कुछ लोगों के पास में कितना फालतू का टाइम है कि मतलब इतना दिमाग लगा के सोचने के लिए। तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि भाई वो नहीं आ रही है, बस यही है कि इतने टाइम से वहाँ थी, अब 6 फरवरी की शादी है तो मुझे यही है कि ऐसे अच्छा सा नहीं लगता है वहाँ पे है। और फिर उन लोगों ने इतना बोला है, घर के ही मतलब अपने परिवार के ही मेंबर हैं, शादी है तो यही था। वो बोल रही है मुझे, बल्कि मेरी चाची जी हैं वो भात नोतने के लिए गई हुई हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मेरी चाची मेरे मायके में भात क्यों नोतने गई होंगी। एक्चुअली उनका मायका भी वहीं पास में ही है, जट्टारी में ही, मतलब उनके भैया भाभी रहते हैं। तो वो भी भात नोतने गई थी और उस साइड के जितने भी कार्ड वगैरह हैं तो चाचा और चाची गए हुए हैं 2 दिन से, शायद या तो रात आ भी गए हों, मुझे बात नहीं हुई है, या फिर आज आ जाएंगे। तो वो बोल रही थी कि मतलब मैं उन लोगों के साथ में ही आ जाती हूँ गाड़ी से। तो गए ही हैं, चाची और चाचा दोनों ही गए खाली, क्योंकि वो भात भी उधर नोत के आ जाएंगे आरती की शादी के लिए। तो उसके बाद में फिर जो भी उधर एरिया के जितने कार्ड हैं उन्हें मैंने की उसको वही मैं बोल रही थी कि आने में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन वही है कि फिर वो लोग बोलेंगे कि शादी थी और बहू को भी मतलब भेज दिया, ऐसे अच्छा सा नहीं लगता ना। मैं तू शादी अटेंड कर ले, उसके 1-2 दिन बाद में जा कर के या तो शादी में ही गए यहाँ से तो तभी लेके आ जाएंगे, 7 तारीख को आ जाएगी, नहीं है तो मैं 8-9 में लेकर के आ जाऊंगी उसको। बस ये इतना सा ही रीज़न है गीता का यहाँ आने का, ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी सर्दी का मौसम जो ज़्यादा था वो निकल तो चुका है, क्योंकि मम्मी की तबीयत है ना जनवरी के महीने में बहुत ठंडी रही है इस बार। तो वही बोल रही थी अगर गीता यहाँ नहीं होती तो मेरे बस का नहीं था कुछ भी करना, क्योंकि वो ज़्यादातर बुखारी ठंड में मम्मी से नहीं होता है बिल्कुल भी काम। अब थोड़े से दिन ये था कि अच्छे भी आ जाएंगे, उधर शादी भी है तो फरवरी में, और गन्नू के ना एग्ज़ाम भी हैं 15 फरवरी से, उसके एग्ज़ाम भी चालू हो जाएंगे, डेट शीट आ गई है तो आना भी है उसको। तो इस वजह से अभी थोड़ा सा डिले कर दिया है मैंने गीता का आने का। और यहाँ का काम ना ईशू वैसा काम कर लेती है, झाड़ू वगैरह ये सब पूरा। 2 ही मेंबर हैं, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा तो ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे और बच्चे हैं जी, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। सुबह घर सेट कर दिया, झाड़ू पोछा कर दिया, अगले दिन तक ऐसे ही पड़ा रहेगा, जरा सा भी नहीं हिलेगा। दोनों आएंगे तभी शांति, मतलब अशांति करेंगे, इधर उधर गंदा करेंगे। तो चलिए बस इतना ही रीज़न है। मगर मुझे पिंकू के लिए बहुत ख़राब लगा, क्योंकि ज़्यादातर सभी को पता है घर में कि उसको जरा सी चोट लगती है, मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन क्या करूँ, मैं मम्मी को वही बोल रही थी कि आप लोग क्यों अकेला छोड़ के आए उसको। अगर ज़्यादा कुत्ता काट लेता तो और कितनी दिक्कत हो जाती। तो वीडियो कॉल करके मुझे दिखा रहा था कि कहाँ कहाँ मेरे चोट लगी है। तो चलिए वीडियो का एंड करूँगी, अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। मुझे पता है थोड़ा सा फीका फीका सा ही है, क्योंकि उतनी अच्छी रेसिपी भी नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन आई होप कि आप समझ पाएंगे कि तबीयत की वजह से थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा। बाकी कोशिश करूँगी, और अपनी ताकत मतलब जो वीकनेस हो रही है ना, उसके लिए मैंने अब की बार सोच लिया कि ताकत लाने के लिए मैं क्या बनाने वाली हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी बहुत जल्दी। लेकिन थोड़ा सा ऐसा हो जाए कि हाँ मैं किचन में खड़ी होने के हिसाब से हो जाऊँ। तो चलिए कल मिलूँगी अच्छे से ब्लॉग के साथ और एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।